जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी साइकिक शक्ति हो जिससे आप मरे हुए लोगों की आत्मा को देख सके तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है कैंग नाम की लड़की से। उसके बाद हमें एक जादूगर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम था माजो। वो अपने दोस्त के साथ मैजिक शो कर रहा था, लेकिन अब माजो का जादू पुराना हो चुका था। उसमें पहले जैसा दम नहीं था, इसीलिए वहाँ पर खड़े लोग उसका जादू गौर से देखने की बजाय एक कॉमेडी शो की तरह देख रहे थे। तभी माजो वहाँ पर लोगों में खड़ी एक लड़की को देखता है जो बहुत ही अजीब लग रही थी। माजो उस लड़की का पीछा करता है। जब कैंग ये देखती है तो वो एक अलमारी के आगे रुक जाती है। तभी उसके पीछे माजो खड़ा था। अलमारी को देखकर माजो को एक बढ़िया जादू का आइडिया आता है। अब वो कैंग के पास जाता है और उसको अपने शो में काम करने का ऑफर देता है। कैंग को भी काम की जरूरत थी, इसलिए वो मान जाती है। फिर उसके बाद माजो को दिखाया जाता है जो एक हॉल में अपना शो कर रहा था। इस बार उसका शो देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो अलमारी को देखकर कुछ मंत्र पढ़ता है। जब वो अलमारी उसके मंत्र से खुलती है तो वो उस पर काला कपड़ा फेंक देता है। वो काला कपड़ा एक भयानक भूत का रूप ले लेता है और हवा में उड़ने लगता है। माजो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? भूत बताता है कि मैं अपनी मौत का बदला लेने आया हूँ। यही लोगों के बीच मेरा खूनी बेटा है। ये सुनकर वहाँ पर शो देखने आए सभी लोग डर जाते हैं। अब वो भूत एक लड़की की तरफ इशारा करता है। जैसे वो उसकी तरफ इशारा करता है, वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन काले कपड़े वाला वो भूत उसे पकड़ लेता है। अब वो भूत गायब हो जाता है और वो लड़की उस कपड़े में लिपट जाती है। फिर माजो एक कुल्हाड़ी लाकर मंत्र पढ़ता है और उस पर वार करता है तो वो कपड़े में लिपटी हुई लड़की नीचे गिर जाती है। माजो जब उस कपड़े को हटाता है तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। फिर पीछे से कुछ लोग आकर अलमारी को कपड़े से ढक देते हैं। जब माजो वो कपड़ा हटाता है तो वहाँ पर अलमारी तो गायब हो चुकी थी, पर ऑडियंस में बैठी वो लड़की सही सलामत वापस आ जाती है। ऐसा अमेजिंग और थ्रिल वाला जादू देखकर सभी लोगों को बहुत ही मजा आ जाता है। उसके बाद शो खत्म हो जाता है और हम कैंग को देखते हैं जिसने उस घोस्ट का रोल प्ले किया था। यानी कि जो भूत आपने काले कपड़े में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि कैंग ही थी और ये सब माजो का ही प्लान था। और तो और दोस्तों, जो लोगों के बीच बैठी हुई लड़की थी वो भी इन्हीं की टीम मेंबर थी। अब काम खत्म हो गया था, इसलिए कैंग वहाँ से जाने लगती है। हम सब लोग मिलकर बाहर खाना खाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? कैंग उसे मना करके अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वो अपनी माँ से बात करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल ही अकेली रहती थी। आज उसका बर्थडे था और वो अकेली बैठकर केक खा रही थी। दोस्तों, कैंग अकेले क्यों रहती थी, ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो कि हमें कहानी में आगे पता चलेगा। दोस्तों, कैंग ने अपने घर में टेंट भी लगाया था जिसमें वो सोती थी, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और उसे अकेले सोने में डर लगता था। अब जब कैंग टेंट में सोने जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी टेंट की चेन कोई खोल रहा है। तभी वो अपने सामने दो बच्चों को देखती है जो कि मर चुके थे। जिसके बाद हम कैंग को सड़क के किनारे देखते हैं जहाँ पर उन दो बच्चों की मौत हो चुकी थी। कैंग पुलिस को फोन करती है और कहती है यहाँ पर एक आदमी बहुत नशे में था, उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए दो बच्चों का एक्सीडेंट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, कैंग को ये बात उन्हीं दो बच्चों ने बताई थी जो कि मर चुके थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैंग के पास मरे हुए इंसानों की आत्मा को देखने की साइकिक पावर थी। अगले दिन जब कैंग शो के सेट पर अकेले बैठकर खाना खा रही थी तब माजो का दोस्त उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। तो ये बात कैंग को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर माजो आ जाता है और उसे रोकता है। वो उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है अपने घर। माजो कहता है नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती हो। आज तुम्हें हम लोगों के साथ रुकना ही होगा। चलो, हमारी सारी टीम खाना खाने बाहर जा रही है, तुम भी हमारे साथ चलो। माजो के बहुत मनाने पर आखिरकार कैंग को मानना ही पड़ता है और वो उनके साथ चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग मिलकर होटल में खाना खा रहे थे, जहाँ पर माजो का तो सबको बता रहा था कि क्या तुम लोगों को पता है, कल रात मेरी दादी मेरे सपने में आई थी, वो मुझे बहुत डांट रही थी। अब ये बात सुनकर कैंग बहुत हंसने लगती है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसे चढ़ गई थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है और अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। कैंग माजो के पास आकर बैठ जाती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। वो कहती है
मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर आए। ऐसा कहकर वो माजो की शर्ट को फाड़ देती है और फिर सबसे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों ये सीन बहुत ही फनी था और माजो का चेहरा तो देखने लायक था। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं माजो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था। उसकी दोस्त किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रही थी। वो उसे छोड़कर वापस आ रहा था कि तभी उसे कैंग का कॉल आता है। कैंग उसे रात में की हुई बदतमीजी के लिए माफी मांगने लगती है। तभी इन बातों के दौरान कैंग को अपने घर में लगी पेंटिंग से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसमें से एक आत्मा बाहर आकर उसे डरा देती है। ये देखकर कैंग डर के मारे कांपने लगती है और चुपचाप अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। तभी कुछ देर के बाद उसके घर के दरवाजे पर बेल बजती है तो उसका बॉस माजो उससे मिलने आया था, क्योंकि दोस्तों उसने फोन पर कैंग के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। कैंग ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए वो आया था। अब कैंग के घर में उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय 2 दिन पुराने एक केक के। ये उस केक को अपने स्टाइल में सजा कर उसके सामने पेश करती है और वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि तभी माजो को एक बच्चा दिखाई देता है जो कि एक कोने में छुपा हुआ था। वो कैंग से उस बच्चे के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है और शायद लुका छुपी खेल रहा है। माजो कहता है चलो आओ हम भी इसके साथ खेलते हैं, और जब वो उसकी तरफ दोबारा देखता है तो वो बच्चा गायब हो चुका था। उसके बाद माजो अपने घर चला जाता है और उसके जाने के बाद कैंग अपने दोस्त को फोन करती है और वो उसे बताती है कि आज मेरा बॉस मेरे घर आया था, और वो दोनों गॉसिप करने लगती है। यहाँ हम माजो को देखते हैं जो अपने घर में सो रहा था, लेकिन तभी कोई उसके बेड के पास से गुजरता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जब वो लाइट जलाकर देखता है तो घर पर वही बच्चा था जो उसने कैंग के घर पर देखा था। तभी माजो खुद को शीशे में देखता है तो वो बच्चा उसके पीछे खड़ा था। उसे देखकर माजो बुरी तरीके से डर जाता है, उसकी बुरी तरीके से फट जाती है। वो अपने कमरे से भागकर बाहर आ जाता है और कैंग को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर पर है। उसके बाद कैंग शराब की बोतल लेकर मोजो के पास आ जाती है और कहती है पहले इसे थोड़ा पी लो, फिर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों कैंग जो बताने वाली थी उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। वो उसके कान में कहती है सुनो, मुझे मरे हुए इंसान नजर आते हैं, मैं मरे हुए लोगों की आत्मा देख सकती हूँ और वो बच्चा शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। फिर वो दोनों दोबारा घर के अंदर चले जाते हैं और वो बच्चा फिर से माजो के कंधे पर हाथ रखता है तो कैंग उस बच्चे के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और उसे एक विजन आ जाता है। अब वो दोनों उस विजन वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हो चुका था। उस एक्सीडेंट में वो बच्चा मर चुका था और उसकी माँ अभी भी जिंदा थी। माजो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस वहाँ आकर बच्चे और उसकी माँ को ले जाती है। एम्बुलेंस के जाने के बाद वो बच्चा उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसकी माँ की जान बचाई थी। उसके बाद वो बच्चा गायब हो जाता है, जिसके बाद कैंग और माजो एक नदी के किनारे आ जाते हैं और कैंग उसे अपनी कहानी बताती है। वो बताती है क्या तुम जानते हो कुछ सालों पहले मेरी सांसें बंद हो गई थी कुछ देर के लिए। जब मैं स्कूल बस से जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब मैं थोड़ी देर के लिए मर गई थी। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि उस हादसे में मेरी बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है। उसके बाद मुझे अपने दोस्त और अन्य मृत लोगों के भूत दिखाई देने लगे, जिसके बाद सभी लोग मुझसे दूर रहने लगे, यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरी बहन भी। मेरे परिवार वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये सब बताने के बाद कैंग चिल्लाकर कहती है मेरी दोस्त तुम मुझे कब तक अकेले रख पाओगी? मेरे ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त हैं, तुम उन्हें मुझसे कैसे दूर रखोगी? दरअसल दोस्तों जो भी कैंग के साथ रहता उन लोगों को उसकी मरी हुई दोस्त दिखाई देती थी और इसी डर की वजह से कोई भी कैंग के साथ नहीं रहना चाहता था। यहाँ माजो भी जोश में आ जाता है और वो कहता है तुम मेरे होते हुए कैंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले दिन कैंग और माजो एक बार में जाते हैं और वो बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि माजो और कैंग में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो दोनों एक बार में जाते हैं और वहाँ पर कैंग फिर से बहुत सारी शराब पी लेती है और वो नशे में फिर से माजो के कपड़े फाड़ देती है। हाँ ये कर लो पहले। अब उसे बहुत चढ़ चुकी थी, इसलिए माजो उसे उसके घर पर छोड़ने आता है, लेकिन कैंग अपने घर जाने से इनकार कर देती है। इसलिए माजो उसे अपने घर ले आता है। रात को जब वो सो रहे थे तभी माजो के चेहरे पर ऊपर से पानी गिरने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जब वो ऊपर देखता है तो डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था क्योंकि छत से कैंग के दोस्त का भूत उसके सामने खड़ा था।
लेकिन तभी कैंग अपना हाथ माजो के आंखों पर रख देती है और कहती है उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो चली जाएगी। लेकिन दोस्तों माजो की बहुत बुरी तरीके से फट चुकी थी, इसलिए कैंग उसके लिए तंबू बनाती है। अब ये दोनों उसी तंबू में सो जाते हैं। सुबह होने पर माजो के घर पर उसकी दोस्त आ जाती है जो काम के सिलसिले में बाहर गई थी। कैंग और माजो को एक साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कैंग को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। अब माजो को ऐसी बेकार बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त को चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों उस लड़की की बातें कैंग को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब माजो की टीम अपने अगले शो की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पर कैंग नहीं आती। ये देखकर माजो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि दोस्तों अब माजो कैंग से प्यार करने लगा था। यहाँ पर कैंग अपने घर की सफाई कर रही थी और तभी उसके दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं जो उसने ऑनलाइन बनाए थे। वो उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके दोस्त कैंग के लिए बहुत सारा खाना भी लेकर आए थे। अब वो तीनों मिलकर पार्टी करने लगती है और तभी कैंग को माजो का कॉल आ जाता है। माजो उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है, वो उससे मिलना चाहता है और ये सारी बातें उसकी दोस्त भी सुन रही थी। उसके बाद रात को कैंग तैयार होकर माजो से मिलने के लिए चली जाती है। वो रास्ते में जादू का शो देखने के लिए रुक जाती है। तभी उस भीड़ में उसे अपने दोस्त की आत्मा दिखाई देती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा उसे डरा देती है और वो मंच पर गिर जाती है। जब वो मंच पर खड़ी हो जाती है तो उसके पीछे से बहुत सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर माजो आ जाता है। वो उस डरावने पल को अपने शो का हिस्सा बनाता है जिसे लोग काफी पसंद करते हैं और इस तरह वो कैंग के डर को कम करता है। उसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे थे तो कैंग उससे पूछती है तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? क्या मेरी दोस्त भूत बनकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है? माजो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अब ये सुनकर कैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो माजो को अपने घर पर ले जाती है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ होगा ये तो ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उसके बाद सुबह जब माजो अपने घर के लिए निकल रहा था तो उस वक्त कैंग की दोस्त यानी कि वो आत्मा ऊपर से उन्हें देख रही थी। यहाँ पर रास्ते से माजो अपनी कार से जा रहा था तभी उसका एक क्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन दोस्तों लकीली वो बच जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस क्रेन के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। उसके बाद माजो अपनी कार से बाहर आता है तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ा साइन बोर्ड गिर जाता है। तो दोस्तों ये सब कैंग की दोस्त यानी कि वो आत्मा ही कर रही थी। यहाँ कैंग अपने घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक लॉकेट मिलता है जो उसकी मरी हुई दोस्त का था। वो उस लॉकेट को लेकर शो में चली जाती है जहाँ पर माजो अपना मैजिक शो परफॉर्म कर रहा था, इसलिए अब वो लोगों के बीच बैठ जाती है। यहाँ पर अलमारी खुलती है और उसमें काले कपड़े में एक भूत निकलता है। जब माजो उससे उसके हत्यारे के बारे में पूछता है तो वो भूत कैंग की ओर इशारा करता है। वो भूत कैंग के सामने आ जाता है और उसे पकड़कर अलमारी के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये जादू के शो का हिस्सा नहीं था। जब माजो अलमारी खोलता है तो कैंग एक वाटर एक्वेरियम में फंस चुकी थी। वो उसे बाहर निकालने के लिए कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन वो खुद ही हवा में उड़ जाता है और खुद ही जोर से जमीन पर गिर जाता है। उसे चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब कैंग एक्वेरियम में थी तो वो लॉकेट निकालती है और अपनी दोस्त के गले में डाल देती है। दोस्तों यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल दोस्तों कैंग और उसके दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। ये लॉकेट कैंग की दोस्त का था जो बहुत ही महंगा था और उसकी दादी की आखिरी निशानी भी थी। लेकिन कैंग को ये लॉकेट बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और थोड़ी देर के लिए वो अपनी सहेली से उसे पहनने के लिए मांग लेती है। जैसे ही कैंग वो लॉकेट पहनती है तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। सभी बच्चे नदी में गिर जाते हैं और जब बचाव दल उन्हें बाहर निकलता है तो वो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि किसका इलाज सबसे पहले किया जाए, क्योंकि उस समय केवल एक ही व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। जब वो लोग कैंग की गले में उस लॉकेट को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लड़की अमीर परिवार से है, इसीलिए वो सबसे पहले कैंग की जान बचाते हैं।
लेकिन उस एक्सीडेंट में कैंग की दोस्त की मौत हो जाती है। फिर जब कैंग को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो डॉक्टरों ने वो लॉकेट हटा दिया और उसे कैंग की माँ को दे दिया था। कैंग की माँ उस लॉकेट के बारे में उसे बताना भूल गई थी और इसी लॉकेट की वजह से कैंग की दोस्त उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उसकी आत्मा भटक रही थी। अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर कैंग अपने दोस्त के गले में वो लॉकेट पहना देती है। जैसे ही वो लॉकेट पहना देती है वो एक्वेरियम से बाहर आ जाती है। लेकिन दोस्तों माजो अभी भी बेहोश पड़ा था। उसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में कैंग को होश आता है तो वो माजो की हालत देखती है और उसकी सलामती के लिए उससे दूर जाने का फैसला करती है। लेकिन होश में आने के बाद जब माजो को इस बात का पता चलता है तो वो उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। वो उसे बहुत समझाता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन कैंग अपने दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है। कैंग इस शहर को छोड़कर जा रही थी और वो प्लेन में बैठ जाती है। तभी उस प्लेन में एक एयर होस्टेस एक लड़की के पास आती है और उससे बात करने लगती है। तभी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कैंग के दोस्त की आत्मा थी। उसके बाद वो प्लेन हिलने लगता है और सब लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ माजो एयरपोर्ट पर उदास होकर बैठा हुआ था। तभी वो ये अनाउंसमेंट सुनता है कि कुछ गड़बड़ी की वजह से हमारा प्लेन वापस आ रहा है और ये प्लेन वही था जिसमें कैंग भी थी। जब माजो ये खबर सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब माजो कैंग से मिलता है और उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। लेकिन कैंग उसे ऊपर देखने के लिए कहती है जहाँ पर उसके दोस्त की आत्मा खड़ी थी। वो कहती है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। माजो कहता है हाँ मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और वो दोनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों उन दोनों को उस भूत ने ही मिलवाया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।